हेलो फ्रेंड वेलकम टू वैली क्लासेस। आइए दोस्तों हिंदी का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी टेट सी टेट के लिए स्टेट के लिए भी दोस्तों हिंदी वर्णमाला के एमसीक्यू लिया गया टॉप 20 का। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर है सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द के समूह को कहते हैं, वर्ण के संकलन को कहते हैं, या शब्द गणना को कहते हैं, या दोस्तों डी कह रहा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो नॉर्मल परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? दोस्तों निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन दिया है दोस्तों क, ख, य, र, च, ज और ट, ड़। दोस्तों इसका राइट आंसर है क और ख। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन दिए दोस्तों क, घ, ज, झ, ड़, प, फ। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ड़, ड़। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? छोटा अ, बड़ा अ, क, ग, थ, ध, प, फ, भ। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क, ग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन लिए गए हैं, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ये गलत हो गया है, नासिक व्यंजन ऐसा ही लिखाया था, गलत लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट में गलत हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन दिए हैं श, य, ग और दोस्तों चौथा दिया है ज। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंग। ठीक है दोस्तों, इंग। अगला क्वेश्चन, य, ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? छोटी ए और बड़ी ए वर्ड क्या कहलाते हैं? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, या कंठ तालव्य कहलाते हैं। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाग वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाग वर्ण कौन से हैं? छोटा अ, बड़ा अ। ठीक है दोस्तों, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ू। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी दिया है छोटी अंग बड़ी अंग। ठीक है, बड़ी अंग खाली। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता होगा अयोगवा वर्ण दो ही होते हैं, छोटा अंग, बड़ी, छोटी अंग और बड़ी अंग। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। दोस्तों द्वितीय व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसमें एक छोटा मतलब एक आधा वर्ड होता है और दूसरा एक पूरा वर्ड होता है। जैसे ला आधा है इसमें और एक ला पूरा है। अगर कहीं दिखाई है दिल्ली, तो अगर द्वितीय व्यंजन तो ये हो गया, मैं कह दूं उल्लू, तो आधा ला आ रहा है फिर पूरा ला आ रहा है, तो वो भी द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, श, 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 ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? श, 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 ह। ऑप्शन दिए हैं प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, और सी दिया है संघर्षी व्यंजन, और डी दिया है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। दोस्तों इसका राइट आंसर है संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं जो नई हैं। ऑप्शन दिए दोस्तों ख, ग, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, श, श। दोस्तों इसका राइट आंसर है नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? आप आंख भी चला देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ख और ग। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन, निम्न में से बताइए कि घोष वर्ण हैं। दोस्तों निम्न में से बताइए कि घोष वर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन दिए दोस्तों, ख घोष वर्ण, च म थ। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी म। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है? ख घ म ध। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी म। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, और तीसरा दिया अंग्रेजी की हैं, और ये चौथा दिया है दक्षिणी भाषाओं की है। दोस्तों सभी को पता है क ग ज फ ये अरबी फारसी भाषाओं की हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी अरबी फारसी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, पेन तो गलत हो जाती है मगर हमें क्वेश्चन का मतलब है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। अभी मैंने पिछले टॉप 10 में बताया था ये। ऑप्शन दिया है पहला 50, 51, 52, 53, 50, 51, 52, 53। दोस्तों इसका राइट आंसर है 52 यानी 52, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ठीक है दोस्तों, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत आती है, घोष वर्ण के अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, तालव्य के अंतर्गत आती है। दोस्तों सभी को पता है ये छ संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। ठीक है दोस्तों, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद, छ के बाद, त्र के बाद और ज्ञ के बाद। दोस्तों छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए क के बाद आता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ग वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों ग वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन दिए हैं ज और यंगा, और ज या चुलंगियां, यंगा और ज ध ज य। दोस्तों अगर ये हलंत लगा है, ये दिखाई दे रहा है, ये आला अगर ये दिखाई दे रहा है आपको तो राइट आंसर हो जाएगा। पहले में लगा, दूसरे में, दोनों में लगाया तो गलत है। अगर एक में लगा आगे वाले में तो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, और ऊपर वाले में नहीं लगा है, देखो इसमें लगा है, नहीं है, इसलिए गलत है। और धा से तो बनता ही नहीं, यहाँ से बनता है, ये ज और चू लगे यहाँ के बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? अ छोटा अ, ज झ ह और श। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श। अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें से श है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य, कंठ, मूर्धन्य, कंठ और तालु, और डी दिया है दंत। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंठ, घ। ठीक है दोस्तों, क वर्ग वाले दोस्तों, क कबूतर, ख खरगोश, गा गमला, घा घड़ी, इसमें आ रहा है यानी वो कंठ में ही आता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।